हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कैसे इसकी इन्वेंशन हुई थी और कैसे ये दुनिया में आया। अब ये काम कैसे करता है वो सब चीज़ें हम समझेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेट है उसका मेन रोल क्या है, क्या काम करता है। आप सबको पता है इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसे कैसे हैं, आपने पढ़ी है रिंग टोपोलॉजी, आपने पढ़ी है मैश टोपोलॉजी, आपने पढ़ी है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज आपने पढ़ी हैं, चाहे मैश हो, चाहे स्टार हो, चाहे रिंग हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज हैं। तो ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं। चाहे वो बस टोपोलॉजी भी ले लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ये इंटरनेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग नेटवर्क्स का नेटवर्क बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपर नेटवर्क। क्या बोलते हैं? सुपर नेटवर्क। आप सब इंटरनेट यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेट आता कहाँ से और कैसे हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट इज अ सुपर नेटवर्क। इट कनेक्ट्स मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स टुगेदर and allows all the computers to exchange information with each other। यहाँ पे मैं जो डेफिनेशन लेके आती हूँ आपकी बुक से, नेट से, कहीं से भी बहुत सारे नोट्स बना के, उतनी डेफिनेशन अगर आप अच्छे से लर्न कर लो तो आपकी जो पेपर में तैयारी है वो प्रॉपरली हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर उतनी डेफिनेशन याद रखा करो। इजी से कंसेप्ट्स हैं, इजी सी लाइंस हैं। जैसे देखो मैंने क्या बताया, बहुत सारे कंप्यूटर्स टुगेदर कनेक्ट हुए और उन्होंने क्या की, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया। क्या काम किया? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया। और ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती है? टू अकॉम्प्लिश दिस all the computers on the internet have to use a common set of rules। अब इन रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। अगर आपको प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख सकते हैं जो रूल्स होते हैं, कॉमन सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू इंटरनेट वर्क करता है, उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। और जो इन रूल्स को तोड़ता है वो साइबर क्राइम में आता है। अब इंटरनेट चलता कैसे, क्या काम है इसका, कैसे ये वर्क करता है, अब ये समझेंगे। ये देखिए कुछ मैंने एरोज लगा के लिखा है। आप तो क्या करते हो, सीधे www.something.com है ना, कुछ भी डालते हो। तो आप बन गए यूजर जिसने क्या डाला, एक वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अब डोमेन नेम सिस्टम ने क्या किया, उस वेबसाइट एड्रेस को पढ़ा। ठीक है, फिर उसने उसको आईपी में कन्वर्ट किया, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। देन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आप रिलायंस जियो यूज करते हो, एयरटेल यूज करते हो, जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, उसके पास भेजा। देन राउटर्स, यानी कि बीच में जो रास्ता था, जो गेटवेज आ रहे थे, राउटर्स आ रहे थे, अभी वर्ड ये सुनो, मैं समझाऊंगी आपको क्या होते हैं। उन सब के थ्रू डेटा जो है वेब सर्वर के पास पहुंचा। फिर वेब सर्वर्स ने इंटरनेट का कनेक्शन दिया तो इंटरनेट आपकी डिवाइस में आया। आपके लिए सेकंड्स में चल पड़ता है, पर ये सारा प्रोसेस इंटरनेट जो है वो फॉलो करता है। देन हमारा इंटरनेट जो है वो वर्क करता है। ठीक है, अब बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, यही मैंने आगे आपको समझा रही हूँ। वो कैसे कनेक्ट होते हैं बताया अभी मैंने, राउटर से, गेटवे से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये मैंने बताया था ना आपको, कंप्यूटर्स कनेक्ट है। ये रिंग टोपोलॉजी है, ये हमारी मैश है, ये हमारी स्टार है, ये आपस में कनेक्ट है। ये बस टोपोलॉजी, इसी टाइप की टोपोलॉजीज थी। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बना दी है जल्दी के लिए, नहीं तो ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाई है ना। आप दोबारा से वहां से देख सकते हो, रिंग कैसे चल रही है, स्टार कैसे चल रही है, मैश कैसे चल रही है, बस कैसे चल रही है। अब ये सब चीजें हमारी कनेक्ट किससे हैं? बैकबोन से। इनके बीच में एक बैकबोन लगी है, ये इनकी बैकबोन है। जैसे आपकी बॉडी में बैकबोन होती है ना, वो सारी बॉडीज के पार्ट कनेक्टेड है, वैसे इनके बीच में एक बैकबोन है जिसने इन सबको कनेक्ट किया। तो क्या है ये? इट इज अ सेंट्रल कनेक्टिंग स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स वन और मोर नेटवर्क्स जस्ट लाइक अ ट्रंक ऑफ ट्री और द स्पाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया? तो ये हमारी बैकबोन है, एक ये टर्म पढ़ी। दूसरी हमने पढ़ी गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क। अब इन सब डिसिमिलर नेटवर्क्स को किसने कनेक्ट किया?
गेटवे ने कनेक्ट किया, ठीक है, हमारे राउटर्स ने कनेक्ट किया, जिससे हमारा डेटा हमारे पास पहुंचा, हमारे डिवाइस में इंटरनेट चला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अब इंटरनेट फंक्शन कैसे कर रहा है। ये सब तो था कि इंटरनेट हमारा चला कैसे, अब वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं वही बताया मैंने आपको। यूआरएल के बाद डीएनएस ने क्या फाइंड किया, उसका आईपी एड्रेस फाइंड किया, फिर उसने रिक्वेस्ट सेंड की। अब रिक्वेस्ट कैसे गई, थ्रू पैकेट्स गई, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होके गई। देन सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड किया और ब्राउजर ने जिस वेब पेज को आपने सर्च किया था वो वेब पेज दिखा दिया। अब ये कितने माइक्रो सेकेंड्स में काम होते हैं कि एकदम आपको दिख जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। इंटरनेट फंक्शनिंग के ये स्टेप्स हमेशा फॉलो करना, कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, द मैसेज टू बी सेंड टू अनदर इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। व्हाट आर पैकेट्स, तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन पैकेट्स की भी हो गई। अब ये सारे पैकेट्स क्या करते हैं, सीरियल वाइज इनको हम नंबर दे देते हैं और ये कहाँ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें पहुंचना होता है, टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव करता है इसको प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है, और अगर कोई पैकेट गुम हो जाता है तो फिर वो उसकी दोबारा से डिमांड करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो चलता रहता है थ्रू पैकेट्स, ठीक है। हर चीज डिवाइड होके ही हमारे पास कलेक्ट होके आती है। ज्यादा प्रॉब्लम वहां होती है जहां बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, जिनका डेटा चोरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वहां पे ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, नाउ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि रूल्स हैं, पर वो रूल्स कैसे काम करते हैं, इसमें दो रूल हमारे बेसिक काम करेंगे, दैट इज टीसीपी आईपी। अब टीसीपी देखिए क्या है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द मैसेज इनटू पैकेट्स ऑन द सोर्स कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेंबलिंग द रिसीव्ड पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन और रेसिपिएंट कंप्यूटर। ये क्या करता है, ये सारा काम टीसीपी का ही है कि उसने तोड़ना है, अपने जो मैसेज है उसको तोड़ देना है पैकेट्स में, उसके बाद जोड़ना है, ठीक है, और प्रॉपरली पहुंचे, ये सारा काम कौन करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया डेटा तो वो कैसे जाएगा, कैसे पैकेट्स में डिवाइड होगा, कैसे पहुंचेगा, वो सारा काम कौन कर रहा है, टीसीपी कर रहा है। अब आईपी का क्या काम है, आईपी ने जो एड्रेस है उस एड्रेस को प्रॉपर रखना है, ठीक है। इट इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर सो दैट ईच पैकेट इज सेंड टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन। हर पैकेट अपने डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली पहुंचे, इसका ध्यान आईपी रखता है। ओके, जो एड्रेस है वो करेक्ट होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा इंटरनेट, पर इंटरनेट जो है और वाइड हो गया आजकल। कैसे हुआ है, आप सब लोग 3D गेम्स खेलते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड से बात करते हैं, तो ये आता है इंटर स्पेस, उसे बोलते हैं हम इंटर स्पेस। ये भी एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that allows multiple users to communicate with real time audio, video, text in dynamic 3D environments, ठीक है। 3D वर्ल्ड से जब आप बात कर रहे हो तो वो चीज आ जाती है आपकी इंटर स्पेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसकी फंक्शन है। बहुत सारी इसमें मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई हैं, ध्यान रखना, उसको वाइवा में भी पूछी जा सकती हैं, आपको पेपर में भी 1 मार्क में आ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।